उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के प्रचार और प्रसार में सभी पार्टियां जोरों शोरों से लगी हुई हैं। उसी संदर्भ में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश का दौरा किया, जिस दौरान उन्होंने कांधरा और कैनरा में जाकर उन लोगों से बातचीत की जो 2014 और 2016 के बीच में वहां से पलायन कर गए थे। तो इसी मामले में हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार शबी हैदर जी। सर, स्वागत है आपका। बिल्कुल, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश को कह सकते हैं मथने का काम किया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं, सहारनपुर में उनका चॉपर लैंड किया, उसके बाद फिर वो शामली पहुंचे। शामली में उन्होंने शामली से फिर वो कैराना आए। कैराना में उन्होंने जो है उन हिंदू विस्थापित परिवारों से मुलाकात की जो पलायन कर गए थे, यानी कि जो कभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश को छोड़कर वो किसी दूसरी जगह अन्यत्र स्थापित हो गए थे, उन लोगों को इकट्ठा किया गया था और आज उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पूरी बात बताई है, पूरी अपनी व्यथा सुनाई है और योगी आदित्यनाथ ने उन लोगों को भरोसा दिलाया है कि वो अपने पूर्वजों की धरती पर अगर लौटे हैं तो उनका स्वागत है और उन्हें डरने की जरूरत नहीं है, उन्हें किसी भी तरीके से परेशान होने की जरूरत नहीं है, सरकार उनके साथ है। और उसके बाद फिर करीब 40 मिनट से ज्यादा ये मुलाकात हुई है परिवार और मुख्यमंत्री के बीच में। फिर उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया है, वितरण किया है, कई सारे प्रोग्राम्स का शिलान्यास किया है, कई सारे कार्यक्रमों का जो है वो उन्होंने लोकार्पण किया है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो एक बहुत ही जबरदस्त कामयाबी पिछले चुनाव में हासिल की थी, उसी कामयाबी को दोबारा से चखने के लिए, वहां तक पहुंचने के लिए सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी कोशिशें कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भी प्रचार अभियान अपना शुरू कर रखा है और उसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहां पहुंचे थे। आज उनके साथ स्वतंत्र देव सिंह थे और जो गन्ना मंत्री हैं सुरेश राणा, वो भी उनके साथ मौजूद थे। जी, तो शबी जी, चूंकि उत्तर प्रदेश में इस टाइम विधानसभा चुनाव को लेकर काफी सरगर्मियां तेज हो रखी हैं, तो ये क्या भाजपा की या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक तरकीब है या एक पैंतरा है जनता को अपनी तरफ लुभाने के लिए या उनको बिल्कुल अपने अपने राज्य में सुरक्षित महसूस कराने के लिए? बिल्कुल, देखिए ये बड़ा सवाल यही है कि इस वक्त चुनावी सरगर्मियां पूरे जोरों शोर पर हैं और सभी दल के जो नारे हैं, नगाड़े हैं, प्रचार रथ हैं, वो घूम रहे हैं। समाजवादी जी, पार्टी भी इस दिशा में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जो हैं विजय यात्रा निकाल रहे हैं। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं सूबे के और प्रत्येक जनपद में वो पहुंच रहे हैं। उसी कड़ी में आज वो शामली और मुजफ्फरनगर पहुंचे थे। वहां पर जो मुद्दा है, देखिए राजनीति मुद्दों पर होती है और ये भारतीय जनता पार्टी का एक कामयाब मुद्दा रहा है पलायन का। स्वर्गीय हुकुम देव सिंह जी जब वहां के सांसद हुआ करते थे तब पहली बार उन्होंने इस मुद्दे को जन्म दिया था, इस मुद्दे को सामने लेकर आए थे और पहली बार उन्होंने एक लिस्ट जारी की थी जिसमें बताया गया था कि इतने लोग जो हैं वो अपने अपने मकान छोड़कर गए हैं और वहां पर उन्होंने पोस्टर लगाए हैं कि ये मकान बिकाऊ है। फिर ये जी, मुद्दा जो है वो जन्म हुआ था और इस मुद्दे के ही बल पर जो है कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी ने मतलब लोक दल के गढ़ में सेंध लगाई थी, किसानों के गढ़ में सेंध लगाई थी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मायावती का जो है वो अवैध दुर्ग कहा जाता था, वहां पर जो है वो भारतीय जनता पार्टी जीती थी। समाजवादी पार्टी या लोकदल जिन सीटों को खुद जो है वो राष्ट्रीय लोकदल के जो बड़े नेता थे, चाहे स्वर्गीय अजीत सिंह हो या जयंत चौधरी हो या उनकी पार्टी के जो बड़े नेता थे, वो सभी लोग चुनाव आ रहे थे। तो कह सकते हैं ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था और उसी मुद्दे को एक बार फिर से जो है वो गर्म करने के लिए या उस मुद्दे को कितने आगे ले जाया जा सकता है, कितने इसके ऊपर क्या और सारी चीजें हैं, उन सारी मुद्दों पर काम करने के लिए आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अलग से समय निकाला है और उन्होंने बाकायदा जो है वो बोला है कि कभी जो राजनीति का जो अपराधीकरण हुआ है और उस अपराधीकरण के संरक्षीकरण में जिन लोगों ने जो पलायन किया था, जो लोग अपने पूर्वजों की धरती छोड़कर गए थे, वो सब लोग यहाँ पर आए, सरकार उनकी पूरी मदद करेगी, उनको पूरी सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराई जाएगी। शबी जी, तो इस वक्त उत्तर प्रदेश में चूंकि विधानसभा का माहौल चल रहा है, विधानसभा चुनाव का, तो सभी पार्टियां अपने अपने गुटों को लेकर अब किस किस दल को उनको मतलब टारगेट करना है, कौन सी जैसे अभी बसपा है, बसपा ब्राह्मणों की तरफ ज्यादा आकर्षित हो रही है, वहीं कांग्रेस में प्रियंका गांधी महिलाओं को ज्यादा वो कर रही हैं। तो क्या भाजपा ने इसमें एक नया मोड़ लाकर अपने लिए कोई एक जीत का एक कोई बिगुल बजाने की तैयारी कर ली है, ऐसा आपको लगता है?
बिल्कुल देखो, राजनीति का अंकगणित यही कहता है। अगर हम राजनीति के अंकगणित की बात करें तो मैथमेटिक्स में 1 और 1 2 होते हैं, राजनीति में 1 और 1 11 माने जाते हैं। तो सभी दल जैसे प्रियंका गांधी ने सीधे-सीधे आधी आबादी को हिट किया है और कहीं न कहीं उनका ये मुद्दा जो है एक एक चर्चा का केंद्र बिंदु तो है ही है। और उत्तर प्रदेश में जातीय राजनीति हमेशा से रही है और जो मौजूदा समावेश है या जो जो मौजूदा परिदृश्य बन रहा है, वो अभी हम नहीं कह सकते कि जाति से ऊपर उठकर जो है वो लोग वोट डालने की अपनी मानसिकता डेवलप कर पाए हों। तो कहीं न कहीं जितने भी राजनीतिक दल हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सिर्फ क्यों बात करें हम चाहे कांग्रेस हो, लोकदल हो, मायावती हो, समाजवादी पार्टी हो, सभी राजनीतिक दल अपने-अपने हिसाब से मुद्दों को जन्म देते हैं, उन मुद्दों को आगे लेकर जाते हैं और जो चुनाव होता है, वो मुद्दों पर ही चुनाव लड़ा जाता है। अब कौन-सा मुद्दा जो है बहुत सारे मुद्दे पकाए जाएँगे, बहुत सारे मुद्दों के ऊपर बात होगी, लेकिन चुनाव के समय क्या बेरोज़गारी मुद्दा बनेगा, क्या पलायन मुद्दा बनेगा, क्या ब्राह्मण मुद्दा बनेगा, क्या अगड़ा और पिछड़ा मुद्दा बनेगा, क्या अपराधी मुद्दा बनेगा, विकास महँगाई मुद्दा बनेगा, ये देखने वाली बात होगी कि कौन-सा मुद्दा बनता है और जनता जो है वो किस मुद्दे के ऊपर आकर्षित होकर अपना जो है वोट डालती है। जी, शुक्रिया शबी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें इस मामले से रूबरू कराने के लिए। तो अब देखना ये होगा कि उत्तर प्रदेश की जो जनता है वो फिर से चाहेगी भाजपा की दोबारा सरकार या फिर दूसरी सरकार की दरकार। देखते रहिए न्यूज़ प्लस। नमस्कार। ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज़ प्लस 24/7 चैनल को सब्सक्राइब करें। अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाएं।